नमस्कार दोस्तों आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस उस भाषा को समर्पित है जिसे कुछ लोग माथे की बिंदी, हिंदी माथे की बिंदी तुक मिला के भी प्रस्तुत करते हैं, और कुछ लोग इसे राष्ट्रभाषा, देश की भाषा और राजभाषा आदि अनेक बहुत सारे जो विशेष इसके साथ विशेषण लगाकर इसको प्रस्तुत करते हैं और इसका सम्मान, इसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मित्रों, ये वस्तुस्थिति भी है कि इस देश के, हमारे देश के लगभग 80% लोग हिंदी समझ पाते हैं, हिंदी जानते हैं, समझ पाते हैं, और 40% ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, इसी भाषा में अपनी बातचीत जो है वो करते हैं और इसी भाषा में पढ़ते हैं, इस भाषा में जीते हैं। कोई भी मन की बात होती है तो वो भी इसी भाषा में वो बयान करते हैं। और स्थिति ये है कि अब विश्व की जो 3 सबसे बड़ी भाषाएं जो मानी जाती हैं, वैसे 4 का नाम ज़्यादा आता है, लेकिन 3 तो स्वीकार की जाती हैं कि 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकारा नहीं जा सकता। उनमें से एक हिंदी है, दूसरी मंदारिन है, मंडारिन भी बोलते हैं उसको, चीनी भाषा जैसे आप कहते हैं, तीसरी अंग्रेज़ी है, और कुछ लोग चौथी भाषा के रूप में अरबी फ़ारसी का भी नाम लेते हैं। लेकिन उर्दू को धीरे धीरे अगर हिंदी में मिलाने की जो प्रवृत्ति चल रही है, वो आप ये मानकर चलिए कि ये एक व्यापक संसार हिंदी का वो एक हमारे सामने आ जाता है, बहुत फैला हुआ। इसका कैनवस अनंत हो जाएगा जिसकी सीमाओं को किसी और छोर से नापना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन मित्रों, बात यह है कि अभी भी हमने संवाद के विकल्प के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकार तो कर लिया, उसके व्यापक रूप को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन आज भी उसे उसका उचित सम्मान नहीं मिल पाया। बड़े प्रयास किए हमारे नेताओं ने। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो मुख्य भाषण थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, ये हिंदी में जाकर देते रहे। बाद में उनके अनुवाद के रूप में प्रस्तुतियाँ आईं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसे जो मान्यता मिलनी चाहिए थी वह मान्यता अभी तक नहीं मिल पाई। कारण एक ही होता है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में प्रोवाइड करना होता है, देना पड़ता है वहाँ मान्यता के लिए, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो आधारभूत ढांचा है, वो हम हिंदी प्रेमी देश के लोग अभी तक उनको वो मुहैया नहीं कर पाए, बरामद नहीं करा पाए। इसलिए हम लोग उस मामले में भी पिछड़ रहे हैं। और उसके बाद अगली बात ये होती है कि कई बार भाषा के प्रयोग के बारे में हम इतनी कट्टरपंथी दृष्टि से काम लेते हैं कि भाषा के जो प्रभाव उत्पादकता है भाषा की, उस पर खरोंचें आती हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार हिंदी दिवस का कार्यक्रम था जो मुझे भी देखने का अवसर मिला, और उसमें एक केंद्रीय मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए थे। अब इतनी भीड़ भाड़ जहाँ हो जाए वहाँ स्वाभाविक रूप से कुछ चीज़ें गुम भी हो जाती हैं। तो हुआ ये कि इसी भीड़ भाड़ के और आगे पीछे उनके चलने के क्रम में और बाद में मंच पर आने के बाद उनकी चप्पल जो है वो कहीं गायब हो गई। अब चप्पल गायब हो गई तो मंच संचालन करने वाले ने इस बात के प्रति भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। भाई, ये मुख्य अतिथि अगर अपने चरण पादुका ही खो बैठते हैं तो हमारे लिए बड़ी एक अजीब स्थिति होती है, संकटपूर्ण। लेकिन उसने जिस रूप में प्रस्तुत किया, मैं उसका आपको एक उदाहरण ले रहा हूँ। और उनकी घोषणा में ये था कि माननीय मुख्य अतिथि जी की श्वेत श्याम पट्टिकाओं से युक्त चर्म निर्मित रक्तवर्णी चरण पादुकाओं में से एक जो है वो मिल नहीं पा रही, और सबसे आग्रह है कि उस चरण पादुका को जो नहीं मिल पा रही, उसकी तलाश में, उसको ढूंढने में मंच की सहायता करें। इतनी सी बड़ी बात मंत्री को भी गुस्सा आया, ये क्या बोल रहा है। मंत्री ने कहा, सीधी बात क्या है, मेरी चप्पल गुम हो गई है,
एक शब्द में तुम जो बात कह सकते हो उसको चरण पादुका, चरण मंडित और ये वो श्वेत श्याम इतने ज़्यादा फैलाकर तुमने भाषा का कोई भला नहीं किया। भाषा के प्रति सामान्य जन के समक्ष एक बेचारगी प्रस्तुत की है कि एक छोटी सी बात को तुम लोग अभी तक अपनी भाषा के माध्यम से कह नहीं पा रहे। मित्रों, भाषा एक अपनी कल्चर होती है, भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। और भाषा का जो सौंदर्य बोध है वो अपनी जगह है, लेकिन भाषा का जो सामान्य प्रयोग है संवाद की भाषा के रूप में, उसे आप जितना सुगम बनाएंगे, आसान बनाएंगे, उसे बजाय रेल के आप अगर लौह पथ गामिनी का रूप देना चाहेंगे तो वो अटपटा लगेगा और वो हिंदी के साथ न्याय नहीं होगा। धन्यवाद।